दोस्तों अब आइए क्लास 10th के एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर का क्वेश्चन बना करके देखते हैं और अच्छी तरीक़ा से समझते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करके बताना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं है। देखिए सबसे पहले आप लिखिए माना कि क्या है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। मान लेते हैं माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, क्योंकि हम जानते हैं a बराबर BQ प्लस R के फॉर्मूला पर इसको बैठाना है, इसलिए a मान लिए। धनात्मक पूर्णांक a है जो अब क्वेश्चन में आपका दे रहा है क्या 3m या 3m+1। तो हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है BQ और प्लस R ये होता है, यानी कि b के जगह 3 है, जो क्या है 3 है, तो 3 से बड़ा है, क्योंकि कभी भी जो a रहता है वह तो बड़ा ही रहता है, b छोटा रहता है तभी तो भाग लगाते हैं। तो ये मान लिए जब तो b से बड़ा है यानी कि b छोटा है, b छोटा होता है तो b बराबर क्या होगा, b बराबर 3 हो गया। कभी भी a बराबर BQ प्लस R जब हम बनाते हैं इस पर फॉर्मूला पर, तो R जो होता है वह b से हमेशा छोटा ही रहेगा, इसलिए R को भी मानना होगा। R बराबर 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं और 2 मान लेते हैं, क्यों 3 तो मानेंगे नहीं, क्या है कि 3 b बराबर 3 है इसलिए। अब क्या करना है हमको कि फार्मूला पर बैठाना है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है फार्मूला a बराबर BQ प्लस R, ये आपका फार्मूला हो गया। अब आप क्या कीजिएगा कि a बराबर b के जगह कितना लिखना है 3 और q के जगह क्या लिखना है, तो q के जगह आप q भी लिख सकते हैं। और पहला r बराबर क्या है, पहला है 0। चलिए अब आप क्या कीजिए कि पहला तो 0 लेके बना दिए, फिर अब दूसरा भी अगर बनाइएगा तो a बराबर कितना बनाइएगा, a बराबर 3q और 1 से बनाइएगा, ठीक है। या अगर इसके आगे भी बनाइएगा तो a बराबर 3q और प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, यानी कि इस सब का वर्ग करना होगा आपको। तो लिखिए, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करने पर तो वर्ग कीजिए, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, वर्ग कीजिए। पहला का अगर वर्ग करेंगे तो a² आएगा और बराबर 3q और प्लस 0 का हम अगर वर्ग करते हैं तो यहाँ पर ही बना देते हैं। क्या आएगा a² का तो a² हो गया, a² का a² हो गया, और यहाँ पर 3q को अगर बनाएंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9q², 9q²। या हम 9q² को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q लिख सकते हैं, 3q², यह भी तो लिख सकते हैं। 9q को हम 3 × 3q² लिख सकते हैं, समझ गए। अगर हम क्या करते हैं कि 3q को, हाँ 3q² को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। 3q² बराबर m माना, ये एक जगह हम मान लिए तो हर जगह हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3m आ जाएगा कि नहीं, अगर m मान लेंगे तो a² बराबर क्या आ जाएगा, a² बराबर आ जाएगा आपका 3m, यानी 3 का 3 और q² को तो हम लोग m मान लिए हैं, 3m आ गया। उसी तरह अगर 3q प्लस 1 को अगर हम बनाते हैं, यहाँ पे जगह का कमी है इसलिए हम एक चिन्ह खींच दे रहे हैं, आपको चिन्ह खींचने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप नीचे बना सकते हैं। अब देखिए, अब 3q प्लस 1 तो a² बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर को तो ए स्क्वायर रहने देते हैं। पहले हम क्या करते हैं 3 प्लस 1 का स्क्वायर पहले बना देते हैं, यानी कि फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे। पहले होता है ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर इसको हम बनाएंगे तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने दीजिए, 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1 का 1 ही होगा। अब देखिए ये दोनों में से तो हम 3 कॉमन आराम से ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर ये दोनों में से हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 अगर कॉमन आ जाएगा तो 3 से अगर भाग लगेगा तो 3 तिया 9q स्क्वायर अब प्लस 3 दूना 6 और यहाँ पर 2q हो गया। समझ गए? तो अब आपको क्या करना है कि इसको भी m मान लेंगे जो बीच वाला है। तो लिखेंगे इतना को हम लोग क्या कर दिए m मान लिए। m मान लिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह है तो यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं फिर से। तो यहाँ पर क्या आ गया ए स्क्वायर बराबर 3 और m और प्लस 1, तो 3m और प्लस 1। यही ना आपको सिद्ध करना था कि 3m आता है या 3m प्लस 1 आता है। तो पहले ही हमारा 3m आ गया था, यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे आ गया था, और इसको जब हमने हल किया तो ये भी आ गया। तो आपका यही प्रूव्ड हो गया। अब हम इसके आगे अपने भाषा में जैसे बनाए हैं आपको इसको डिटेल्स में थोड़ा सा लिख देना है और प्रूव कर देना है। क्या लिखेंगे, बस जो क्वेश्चन है उसी को लिख दीजिए। क्या लिखना है, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और इतने का रूप का होगा। जो आपका क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को यहाँ पर अतः किसी लिख करके और पूरा इतना लिख दीजिएगा और लास्ट में क्या लिखेंगे, प्रूव। तो कितना आसानी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था दोस्तों। अब इसका अगला जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में आप देख सकते हैं।